जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि माता धरातल पर उनका प्रादुर्भाव होता है। इस समय वो विचरण करने के लिए निकलती हैं और पृथ्वी की हर एक कण में, छोटी सी छोटी चीज में उनका वास पाया जाता है, उनकी शक्ति पाई जाती है। आपके आसपास की हर एक चीज में माता की शक्ति पाई जाती है। यदि व्यक्ति ऐसे समय में अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने कष्ट को दूर करने के लिए यदि वो चाहता है कि उसके जीवन से दुख, दर्द और कष्ट यदि दूर हो, तकलीफ दूर हो, तो इन 9 दिनों में उसको लाभ उठाना चाहिए और अपने आसपास में मौजूद उस शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए, कोई उपाय करना चाहिए जिससे उससे वह शक्ति प्राप्त कर सके और अपने जीवन में आई हुई कष्ट, कठिनाइयों को, बाधाओं को, तकलीफों को दूर कर सके। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाला हूं कि इस उपाय से आपके जीवन में आई हुई चाहे कैसी ही बाधा होगी, माता उसको हर लेंगी, तत्काल फल देंगी। ऐसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इन 9 दिनों में शक्ति का हर जगह वास होता है, कण कण में वास होता है, आपके आसपास भी हर जगह माता का वास होता है। तो ऐसे समय में यदि आप कोई उपाय करते हैं तो तुरंत ही माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त की तकलीफ को, दुख को, व्याधि को, पीड़ा को हर लेती हैं। तो ऐसा उपाय करने से व्यक्ति अपने जीवन में आई हुई कोई भी तकलीफ है, कोई भी दरिद्रता है, दुख है, गरीबी है, बीमारी है, कर्ज है, इन सभी चीज़ों से तत्काल मुक्ति पा सकता है। तो आज हम आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाले हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे और तेजी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय कि जिसको यदि आप नवरात्र के दिनों में करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी चाहे जो कोई भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, आदि है, व्याधि है, उसको माता तुरंत हर लेती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को आपको कागज पर लिख लेना है। इस मंत्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र माता का अति प्रिय मंत्र है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके पहले भी इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, सुनते हैं, तो माता आपकी बुद्धि और समृद्धि बढ़ाती हैं। यदि किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो रही हैं तो यह मंत्र का यदि व्यक्ति जाप करता है और इसके पहले, मंत्र जाप के पहले यदि व्यक्ति जो नारियल आता है पानी वाला, उसको यदि माता जी के सामने अर्पित करता है तो अति शीघ्र माता ऐसे घर में खुशखबरी लाती है। बहुत जल्द ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी मनसा के साथ इस मंत्र को करता है, माता तुरंत ही उसकी उस मनसा को पूरी करती हैं। तो यदि नवरात्रि के दिनों में इसको किया जाए तो तत्काल इसका असर देखने को मिलता है, इसका फल देखने को मिलता है और तुरंत ही व्यक्ति के काम बनने लग जाते हैं। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है, इसे दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। माता का ये माता दुर्गा का अति प्रिय मंत्र है। इस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र को फिर से जरा ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र है। ये मंत्र कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि माता जी की जो तस्वीर है उसको आप इस तरह से रख लें कि आपका जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हो। यदि आप इस मंत्र को दिन में कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि आप इस मंत्र को रात्रि के समय कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो केवल उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। माता जी को लाल आसन देकर के बिठाएं, हो सके तो लाल पुष्प अर्पित करें, साथ ही मिष्टान भी अर्पित करें, एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद में आप स्वयं उसकी माला पे बैठें, लकड़ी की माला में बैठें या जहाँ पर आप बैठना चाहते हैं उस जगह को आप लीप दें, मिट्टी और गाय के गोबर से लीप दें। इसके बाद आप उस पर बैठें। ऐसा अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और इस मंत्र को करने वाले व्यक्ति की मनसा को तुरंत ही पूरी करती हैं। तो यदि आप दिन के समय में इस मंत्र को कर रहे हैं तो आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखना है
और यदि रात्रि के समय आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना है और माता को लाल आसन देना है, लाल पुष्प चढ़ाने हैं, घी का दीपक जलाना है और हो सके तो कोई मिष्ठान अर्पित कीजिए। खुद आप उसके आसन में बैठें या तो जगह को लीप करके बैठे, इस तरह से बैठे। ऐसा करना शुभ और पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की जो भी मनोकामना है उसको पूरी करती हैं। अब इस को जो मैंने मंत्र बताया, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की कम से कम आपको एक माला करनी है, 108 मनके की। यह मंत्र आप ध्यान रखें कि जो स्फटिक की माला है, स्फटिक की माला से ही आपको इस मंत्र को करना है, स्फटिक की माला से ही आपको इस मंत्र को करना है। जब भी आप इस मंत्र को करने के लिए जाएं तो जहां आप माता की तस्वीर रखते हैं वहीं पर सामने एक कागज का टुकड़ा ले लें सफेद रंग का, अपने आसन पर बैठ जाएं और वहां पर एक कागज का टुकड़ा ले लें और उसमें लाल रंग से, हो सके तो कुमकुम से या लाल रंग की पेन से इस मंत्र को लिख दें, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को लिख दें। इस मंत्र को लिखने के बाद में आप माता की तस्वीर के पास इस मंत्र को, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह से रख दें। इसके बाद इस मंत्र की आप कम से कम एक माला करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना समय बैठ सकते हैं उतना समय करें, या तो कम से कम इस मंत्र की आप एक माला करें। इसके बाद माता जी को आप प्रसाद चढ़ा करके इस जो कागज का टुकड़ा है इसको अपने पास में रख लें। आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, चाहे वो जो कोई भी इच्छा हो, वो आपकी माता जी तुरंत पूरी करेंगी। यदि आप पर कर्ज बढ़ गया है तो तुरंत दूर हो जाएगा, गरीबी है तो हट जाएगी। इस मंत्र को करने से माँ आपको धन की बरसात कर देती है। व्यक्ति के जीवन में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए ज्योतिर्गास और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।